अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा, आइए आपको बता। तो दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का कौन सा 15 मेंबर स्क्वाड खेलेगा, कुछ इस पे एनालिसिस करते हैं। इसका हतमी ऐलान 1 या 2 दिन में किया जाएगा, लेकिन आपको एक अंदाजे के मुताबिक बताते हैं कि ये 15 मेंबर खिलाड़ी खेल सकते हैं श्रीलंका के खिलाफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग की। तो ओपनिंग में होंगे फखर जमान और इमाम उल हक। तीसरे नंबर पे बाबर आजम, चौथे नंबर पे हारिस सोहेल को रखा जाएगा। पांचवें नंबर पे शोएब मलिक होंगे T20 के लिए। आसिफ अली छठे नंबर पे होंगे। इसके अलावा सरफराज अहमद को कप्तानी दी जाएगी T20 और वनडे की, और उनको जो है ना 7वें नंबर पे रखा जाएगा। 8वें नंबर पे इस बार रिजवान को मौका जरूर दिया जाएगा, जो कि वो विकेट कीपर भी हैं और उनकी फिटनेस बहुत ज्यादा अच्छी जा रही है। अगर हम बात करें 9वें नंबर की, तो 9वें नंबर, 10वें और 11वें नंबर पे ऑलराउंडर रखे जाएंगे और बेहतरीन ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान के पास। 9वें नंबर पे फहीम अशरफ को रखा जाएगा, 10वें नंबर पे इमाद वसीम को और 11वें नंबर पे शताब खान को रखा जाएगा। अगर हम बात करें फास्ट बॉलिंग की, तो 3 तो कन्फर्म है फास्ट बॉलर। अभी बात करें हम 12वें नंबर की, तो 12वें नंबर पे आ सकते हैं वहाब रियाज, 13वें नंबर पे मोहम्मद आमिर, 14वें नंबर पे शहीन शाह अफरीदी। अब 15वें नंबर की जो बात है ना, वहां पे थोड़ा हिचकिचाहट हो जाती है कि यहां पे किसको मौका दिया जाएगा। हसन अली को मौका दिया जाएगा या कि हसनैन को मौका दिया जाएगा। हसन अली और हसनैन दोनों बराबर के खिलाड़ी हैं। हसन अली सीनियर हैं, लेकिन आजकल आपको पता है कि सीपीएल में हसनैन ने 155.55 की औसत से बॉल कराई है, जो कि क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे तेज तरीन गेंद है। तो इसलिए मेरे ख्याल से हसनैन को मौका देना चाहिए। और हसन अली की शादी के बाद हरकतें आप सब लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग ने भी कमेंट करके जरूर बताना है कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होना चाहिए और किसको मौका